हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं फिर एक बार आपके समक्ष क्लास 9th का मैथ्स लेकर सीबीएसई या बिहार बोर्ड का जो क्लास 9th है उसका मैं मैथ्स लेकर आया हूं और आपको एक्सरसाइज 2.5 उसके बारे में मैं समझाने जा रहा हूं। आखिर एक्सरसाइज 2.5 है किसके बारे में और इसको हम लोग सोल्व कैसे करेंगे। तो एक्सरसाइज 2.5 जो आपके क्लास में है, ये जो टॉपिक है, दिस इज़ नॉट ओनली फॉर योर क्लास बट ऑल्सो फॉर अदर एग्जामिनेशंस, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एंड identities are given already in this exercise. So these identities are also used in another portion of mathematics, another segment or parts of mathematics. So you have to pay attention on that, and these all identities must be learned by heart and soul. आपको इसको अच्छे से याद करना होगा ताकि आप आगे कर सकें। तो आप देखिए अलजेब्रिक आइडेंटिटी जो आपके चैप्टर का नाम है, चैप्टर नहीं मतलब आपके इस टॉपिक का नाम है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ क्या है? अलजेब्रा में बहुत सारे ऐसे आइडेंटिटीज़ तैयार करके रखे गए हैं जो कि आप उसको याद कर लेते हैं तो उस ट्रैक के माध्यम से आसानी से आंसर तक पहुंच सकते हैं। दे आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू यू to learn them because without learning you cannot go there easily. They are like track of railway. ट्रेन का जो पटरी होता है उस पटरी के जैसा है। ट्रेन जैसे पटरी पर एक बार चली जाती है वो अपने डायरेक्शन में चली जाती है बिना किसी ड्राइवर के। उसी तरह से आप जब किसी क्वेश्चन को इस आइडेंटिटीज़ पे डाल देते हैं तो आराम से आप जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आइडेंटिटीज़। सबसे पहले स्क्वायर आइडेंटिटीज़ में पहला है a प्लस बी होल स्क्वायर। बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं आप। a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको लिखिए ऐसे, चाहे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा है a माइनस बी होल स्क्वायर, देन ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तीसरा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी। उसके बाद एक और है, मान लीजिए इस तरह से दिया हुआ हो x प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस बी, तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस ए बी। इसके एग्जाम्पल्स भी हो सकते हैं जो कि मैं क्वेश्चंस आपका सोल्व करूंगा तो उसमें समझाऊंगा। और 5 नंबर हम इसको ऐसे भी देखते हैं, जैसे ये दूसरा एक देख लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ हो तो ऐसे लिखते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab लिख देते हैं तो ये निकल जाता है। ए प्लस बी होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसमें माइनस 2ab कर देंगे तो 2ab कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा जो वही होगा। अब एक और है स्क्वायर में, ये देखिए जो आपके क्लास में है ये 9th में, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अच्छा, इसी में अगर साइन चेंज कर देते हैं तो कैसे करेंगे? इसी का एक पार्ट मान लीजिए ये a हो गया, इसको हम b करते हैं। जैसे a प्लस बी माइनस सी कर दिया जाए तो कैसा होगा? तो a प्लस है तो a स्क्वायर, b प्लस है तो भी b स्क्वायर, और c b माइनस सी का होल स्क्वायर तो c स्क्वायर ही होगा। अब प्लस 2ab, क्यों? क्योंकि a भी प्लस है, b भी प्लस है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। लेकिन यही माइनस 2bc हो जाता है, कैसे? तो 2 अब b के जगह पर तो b प्लस है, c माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो गया, मतलब इनका प्रोडक्ट जो होगा वो नेगेटिव होगा। उसके बाद माइनस 2ca हो जाता है, 2ca, ये भी बात वही है, c माइनस है और a प्लस है। तो इस तरह से एक c भी आप ले लीजिए। जैसे मान लीजिए a माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर हो तो कैसे लिखेंगे? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस 2bc हो जाएगा। यहाँ प्लस 2bc कैसे है? तो b माइनस है, c भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 तो पॉजिटिव है ऑलरेडी, तो ये प्लस 2bc अब माइनस 2ca होगा। तो इस तरह से आप ये मतलब ट्रिनोमियल्स का स्क्वायर कैसे निकालते हैं तो इस आधार पे हम लोग निकालेंगे। अब क्यूब में जाते हैं, 7th नंबर क्यूब है। जैसे a प्लस बी होल क्यूब, तो इसको लिखते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये हो गया। उसी तरह से 8 नंबर जो है, अगर a माइनस बी होल क्यूब दिया है तो इसको कैसे करेंगे? तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, चूँकि माइनस b है 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में ही आएगा,
उसके बाद -3ab इंटू a माइनस बी होगा। इसको दूसरे तरीके से लिखते हैं, मतलब पूरा एक्सपेंड करते हैं, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, क्योंकि ये माइनस है, a प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर होता है। तो ये क्यूब हो गया। इसमें एक और है जो ऐसे होता है, जैसे मान लीजिए a क्यूब प्लस बी क्यूब लिखा हुआ है, तो कैसे करेंगे, तो फैक्टराइजेशन आइडेंटिटी है a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी, सॉरी a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और एक और दूसरा है 10 नंबर दे ले लीजिए, जैसे a क्यूब माइनस बी क्यूब दिया है, तो फैक्टराइजेशन आइडेंटिटी क्या होगा, तो a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इतना ही आएगा, वही आइडेंटिटीज़ है। इसको हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो इतना, मतलब a प्लस बी को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो यही आएगा। लेकिन इसको हम याद इसलिए करते हैं ताकि कैलकुलेशन हमारा आसानी से बिना ज़्यादा समय लगाए हो जाए। अब इसका अन्य भी आइडेंटिटीज़ है, जैसे 11 नंबर में a क्यूब प्लस बी क्यूब का वो तो फैक्टराइजेशन था, लेकिन अगर सिंप्लीफिकेशन में जाते हैं तो ये वाला आइडेंटिटीज होता है a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये हो जाता है, ये सिंप्लीफिकेशन में। उसके बाद 12 नंबर इसी का सिंप्लीफिकेशन वाला आइडेंटिटी a के क्यूब माइनस बी क्यूब, तो यहाँ हम a माइनस बी होल क्यूब लिखेंगे, a माइनस बी होल क्यूब, और यहाँ चूँकि गौर करेंगे यहाँ माइनस 3ab दिया हुआ है, तो सीधे हम यहाँ प्लस डालेंगे और 3ab लिखेंगे और बाकी वही चीज़ a माइनस बी डाल देंगे। तो इस तरह से ये दूसरा मतलब फैक्टराइजेशन आइडेंटिटी ये है, और ये सिंप्लीफिकेशन के लिए आइडेंटिटी है। अब आगे है एक और भी आइडेंटिटी है जिसको आप देखते हैं कि वो होता है 13 नंबर में हम उसको देते हैं, जैसे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, तो क्या होता है, तो इसको ऐसे लिखते हैं x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये भी एक आइडेंटिटी है जो इस तरह के का अगर आप क्वेश्चन आपको मिलता है इस फॉर्मेट में तो उस आइडेंटिटी से कर सकते हैं। एक और है 14 नंबर जो ये कहता है कि इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 देन, एक कंडीशन है कि अगर तीनों को जोड़ने पे 0 आ जाए तो इसका ऐसे होगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू होता है 3xyz। तो ये आइडेंटिटीज़ है जो आपके क्लास के 14th आइडेंटिटीज़ है क्लास 9th के which have been already mentioned over here. Now you have to learn these all identities and you have to do accordingly. आपको उसी के अनुसार करना होगा, जहाँ कहीं भी कोई परेशानी होती है निश्चित रूप से आपको हेल्प किया जाएगा। अब एक्सरसाइज 2.5 का एक क्वेश्चन भी मैं करके आपको दिखाता हूँ, जहाँ कहीं दिक्कत होगी ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको हेल्प करूँगा। जैसे पहला क्वेश्चन है 1 का ए है, देता है कि x प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 10, तो हमें देखना है कि ये किस आइडेंटिटी पे है, पहले ये देखना है। तो निश्चित रूप से पहले वाले पे तो है नहीं क्योंकि होल स्क्वायर है, दूसरे वाले पे भी नहीं है, तीसरे वाले पे भी नहीं, लेकिन चौथा वाला गौर से देखिए x प्लस ए, तो x प्लस 4, ए की जगह पर 4 है, x प्लस बी, मतलब यहाँ a और b सेम नहीं है तो 4 और 10 भी सेम नहीं है, इसका मतलब हमारा ये चौथे नंबर आइडेंटिटी पे है। तो हम इस पे आसानी से कर सकते हैं सोल्यूशन में हम दो तरह से कर सकते हैं। मान लीजिए हमको लिखना है कि सिंस दिस इज इक्वल टू दिस, तो आप लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं। मैं लिख करके आपको समझाता हूँ। सिंस x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस ए बी, देयरफॉर x प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू, अब एक्स स्क्वायर डालेंगे, a प्लस बी के जगह पर यहाँ 4 है यहाँ 10 है, तो 4 प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाई x तो है यहाँ तो x डालेंगे, अब प्लस ए बी, तो a के जगह पर 4 है और b के जगह पर 10 है। नाउ मल्टीप्लाई देम हेयर, एक्स स्क्वायर 4 और 10 जोड़ेंगे तो 14x एंड प्लस 40, तो ये आपका आंसर तैयार हो गया। तो बाय दिस वे यू कैन कैलकुलेट और यू कैन फाइंड द सम्स, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चंस गिवन।
many questions are given. There are 15 or 16 questions in this exercise 1.5. So you are supposed to do these questions by yourself, but while doing, if you feel any sort of problem while doing the question from the exercise, never hesitate to ask. I will make you know in the difficult question session or doubt session. That's all. Thanks a lot. But subscribe the channel if you like my videos.